हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम लोगों को देखना है। हम लोग क्या जानते हैं कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है? तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। इसमें थीटा का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग 5 वैल्यू के लिए निकालना होता है हम लोगों को। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जनरली हम लोगों को इतना का ही ज़रूरत होता है, लेकिन हम लोग इसके अलावा भी निकाल सकते हैं। 1 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं, 2 डिग्री के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हो सकता है। जैसे साइन 15 डिग्री का भी वैल्यू हो सकता है, साइन 50 डिग्री का भी वैल्यू हो सकता है, साइन 75 डिग्री का भी वैल्यू हो सकता है। ये सब का भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोगों को इतना का ही काम पड़ता है और बाकी का वैल्यू भी हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को याद क्या करना है? याद आप लोगों को साइन थीटा का वैल्यू करना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 डिग्री का 0 होता है। यहाँ 0 है, 0 है, 0 से 0 आप लोग याद कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ये दोनों आप लोग एक साथ याद रखिए, 1/2, 1/√2। 2 और √2 बस चेंज हो रहा है। 30 डिग्री और 45 डिग्री याद हो गया, तो उसके बाद साइन 60 डिग्री पे आते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। मतलब हम क्या देख रहे हैं? साइन थीटा का वैल्यू 0 से अगर 90 डिग्री तक हम लोग जाएं तो वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकता है। ये वैल्यू देख रहे हैं आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब 0 है, फिर उससे बड़ा 1/2 है, फिर उससे बड़ा 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइन थीटा का वैल्यू होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब साइन थीटा ही आप लोगों को याद करना है, इसके आगे आप लोगों को कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग बस इतने का यूज करके निकाल लेते हैं। साइन थीटा का यूज करके बाकी सब वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए। साइन थीटा में 0 से 90 डिग्री तक हम लोग जैसे जैसे गए थे, कॉस थीटा में हम लोग उसका उल्टा उल्टा आएंगे। मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा जो यहाँ पे है, मतलब 1। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग साइन थीटा में जैसे लिखे थे एकदम से उसका उल्टा हम लोग आ गए हैं कॉस थीटा में। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 1 से लेके 0 पे आ रहा है। मतलब इसका वैल्यू कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। मतलब ये कौन सा है? घटते हुए क्रम में है। साइन थीटा का उल्टा नहीं होता है कॉस थीटा। कभी भी ये मत समझिएगा कि साइन थीटा = 1/cos थीटा होता है, वैसा नहीं होता है। साइन थीटा का उल्टा हमेशा आपको कोसेक थीटा ही रहेगा, कोस थीटा आपको हमेशा सेक थीटा का उल्टा रहेगा। लेकिन वैल्यू लिखने में हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं वैसे ही उसका उल्टा आ रहे हैं। इसमें 1 से लेके 0 तक आ रहे हैं। तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। बस इस वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका उल्टा डायरेक्शन में बस आते हैं। चलिए, अब हम आपको क्या बताए थे? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये आप लोगों को याद होगा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है? टेन 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मतलब टेन 0 का अगर वैल्यू चाहिए हम लोग को तो 0/1 हम लोग कर देंगे। क्या कर देंगे? 0/1। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वो क्या रह जाता है? 0 ही रह जाता है। इसी तरह से टेन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो 1/2 में हम किससे डिवाइड कर देंगे? √3/2 से। तो √3 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। टेन 30 डिग्री के लिए क्या बच गया? 1/√3 बच गया। उसके बाद टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे। सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। फिर √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे। √3/2 में अगर हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे
2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, √3 बच गया। अब हम लोग को tan 90 का वैल्यू चाहिए। tan 90 का वैल्यू क्या है, sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब 0 से अगर हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड टर्म आ जाता है, उसका कोई भी डिफिनीशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग या तो इनफाइनाइट लिख दीजिए या फिर अनडिफाइंड इसको लिख दीजिए। चलिए फिर से अब 10 का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कौन सा ऑर्डर में, बढ़ता हुआ ऑर्डर में है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि tan थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कैसा रहता है, तो बढ़ता हुआ रहता है। उसके बाद tan का वैल्यू हम लोग जैसे जैसे इधर से 0 से 90 तक गए थे, cot में उसका उल्टा आ जाएंगे। मतलब cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा 0 के लिए। cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। cot 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। और cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, tan cot का उल्टा ही होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और tan का वैल्यू 0 से 90 तक जैसे गए थे, cot का वैल्यू वैसे ही हम लोग उसका उल्टा 90 से 0 की तरफ हम लोग समझ लेंगे। चलिए अब sec थीटा आप लोगों को हम क्या बताए थे, sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू 1 है, 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। cos थीटा का वैल्यू 2/√3 है 30 के लिए, तो sec थीटा का वैल्यू √3/2 है 30 के लिए, तो sec 30 के लिए क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पे 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है, अब 0 है तो 0 को उल्टा करेंगे, मतलब क्या कर सकते हैं, इसको 1/0 करना पड़ेगा। 1/0 फिर से 1 में हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब सेक में हम जैसे जैसे 1 से लेके 90 तक गए थे, कोसेक में फिर से उसका उल्टा आएंगे। टू हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू बस उल्टा लिख रहे हैं, मतलब 0 से 90 में जैसे गए थे यहाँ पे उसका उल्टा आएंगे। ये इसका उल्टा नहीं होता है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा हमेशा किसका उल्टा रहेगा, सेक हमेशा कोस का ही उल्टा रहेगा। वैल्यू उल्टा लिखने से ये मत समझ लीजिएगा कि आप लोग ये एक दूसरे का भी रिवर्स हो जाता है। सेक थीटा हमेशा कोस थीटा का ही उल्टा रहेगा, कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का ही उल्टा रहेगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं फिर से साइन और कोसेक को एक दूसरे से रिलेट करके दिखा रहा हूं। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो 0 को उल्टा करेंगे, मतलब 1/0 हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो हम लोग कोसेक 30 का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग √2 रख रहे हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हम लोगों ने रखा है। उसके बाद साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 का भी वैल्यू हम लोगों ने 1 रखा है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को याद बस ये वैल्यू रखना है। बाकी वैल्यू हमने कैसे निकाला वैसे ही आप लोग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को भी। बस याद क्या रखना है, साइन थीटा का वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है मान निकालिए। इसमें आप लोगों को कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसका मान निकालना है। 1 नंबर का पहला क्वेश्चन ये है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखा है अभी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा
काहे कि अभी आप लोगों का वैल्यू याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग फर्स्ट चैप्टर आप लोग ऐसे ही वैल्यू देख देख के, टेबल से वैल्यू देख देख के बना लीजिए, लेकिन वैल्यू याद रहना चाहिए, कम से कम साइन थीटा का वैल्यू। चलिए, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4, प्लस 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लघुत्तम 4 ले सकते हैं, 3 + 1 यानी 4/4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यही है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग क्या जानते हैं, क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग क्या जानते हैं √3/2 होता है, और cos 30 का स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग क्या जानते हैं, फिर से √3/2 ही होता है, तो ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर को आप लोग 3 लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं। फिर से √3 के स्क्वायर को 3 लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं। 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है 1/√2। sec 30 का भी वैल्यू आप लोग जानते हैं 2/√3, और cosec 30 का भी मान आप लोग जानते हैं 2 होता है। अब इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो हो जाएगा 1/√2, और ये दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, लघुत्तम इसका √3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको उल्टा कर देते हैं, √3 ऊपर चले जाएगा और 2 + 2√3 नीचे रह जाएगा। गुना करने पे हो जाता है √3, और 1 को गुना करेंगे √3 ही रहेगा, और इसको गुना करने पे हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, ये हो जाएगा। यहाँ से √3 तो ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे में हम लोग कॉमन ले सकते हैं, √2 प्लस √6, ऊपर नीचे √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई काहे करते हैं, अगर √2 माइनस √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, वैल्यू जो है वही रहेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो आपका हर है मतलब नीचे वाला वैल्यू जो है उसमें रूट जो है वो हट जाएगा। इसको हर का परिमेयकरण करना बोलते हैं, मतलब हर से रूट के वैल्यू को हटाना, इसी को बोलते हैं। रूट का वैल्यू हटाने से देखने में बस अच्छा रहेगा, बाकी आप लोग अगर आंसर यहाँ तक भी छोड़ दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देख लीजिए, a + b a - b के फॉर्म में है, इसको हम लोग a² - b² कर सकते हैं। a² मतलब √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और √6 और √6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। इसी तरह से 3√2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा, माइनस √18 हो जाएगा। नीचे वाला वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 में से 6 अगर घटाते हैं तो -4 हो जाता है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा नीचे में, और ऊपर क्या हो जाएगा √6, और √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9 को हम लोग बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3√2 हम लोग √18 को लिख सकते हैं। अब माइनस है, माइनस को ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे अगर माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2/√3 माइनस में यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस में है। 1 यहाँ पे प्लस में है कोई दिक्कत नहीं। 1/2 यहाँ पे प्लस में है ठीक है। ऊपर वाला को सॉल्व कर देते हैं। 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे तीनों को एक ही साथ जोड़ देते हैं। लघुत्तम क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा 2√3। 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा। √3 1 से गुना होके यहाँ पर √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 2√3 ही बचेगा तो फिर से 1 से 2√3 हो जाएगा माइनस √3 से 2 और 2 को गुना करके 4 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे में लघुत्तम आप लोग क्या ले सकते हैं 2√3। √3 कट जाएगा, 2 और 2 गुना करके 4 हो जाएगा प्लस 2 और 2 कट जाएगा, √3 1 से गुना करके √3 हो जाएगा और यहाँ पर 2√3 प्लस में बचेगा। बटे के नीचे यहाँ पर भी 2√3 है, यहाँ पर भी 2√3 है, दोनों को हम लोग हटा सकते हैं। -4 को इधर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा 3√3 और ये भी 4 हम लोग यहाँ से ऐसे अलग कर लेते हैं और ये √3 है और ये 2√3 है, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 3√3। अब आप लोग अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अब आगे सॉल्व कैसे होगा, तो फिर से हम लोग को हर का परिमेय करना पड़ेगा, यानी हर में यानी नीचे जो √3 है वो हटाने का हम लोग कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कैसे हटेगा। 4 + 3√3 ऊपर जो है उसको तो वैसे ही छोड़ देते हैं, नीचे वाले में हम लोग करते हैं जो भी करना होता है। यहाँ पर है 4 + 3√3 तो ऊपर भी हम लोग 4 - 3√3 से गुना करते हैं, नीचे भी 4 - 3√3 से गुना करते हैं। नीचे वाला फिर से a² a + b a - b के फॉर्म में a² - b², इसको हम लोग कर सकते हैं। a² मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस b², 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 हो जाएगा। और ऊपर वाले को हम लोग को गुना करना पड़ेगा, 4 को -4 से गुना करते हैं -16, 4 को 3√3 से गुना करते हैं तो प्लस 12√3, 4 से हम लोग दोनों को गुना कर दिए। अब हम लोग -3√3 से दोनों को गुना करते हैं, -3√3 से -4 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 12√3। उसके बाद -3√3 से +3√3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3 × 3 = 9 = 27। नीचे बचेगा 16 से 27 को माइनस करेंगे -11 बचेगा, ऊपर 16 और 27 को जोड़ेंगे -43 और 12√3 दो बार है तो ये 24√3 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेके ऊपर भेज देते हैं, यहाँ पे +11 हो जाएगा और यहाँ पर 43 - 24√3 हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर है।
यही है अगला क्वेश्चन। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं, 1/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। इसका भी स्क्वायर है। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। नीचे में हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 5 और 1 को गुना करेंगे, 5 हो जाएगा 5/4 प्लस 4 और 4 को गुना करेंगे 16/3 माइनस 1। नीचे हो जाएगा लघुत्तम 4 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3। ऊपर में लघुत्तम ले लीजिए, 4 और 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 और 1 से 12 करेंगे माइनस 12 हो जाएगा। और नीचे है 3 1 4/4। 4/4 कट के 1 हो जाएगा। बट्टे में 1 रहता है तो वह वैल्यू को चेंज नहीं करता है, इसलिए हम लोग नीचे को अब नहीं देखेंगे। इसके नीचे 12 बच रहा है तो 12 और 15 में से 12 गया तो 3 बचा और 64 में 3 जोड़ देंगे 67 हो जाएगा। 67/12 ही आप लोगों का आंसर है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपके लिए होमवर्क है साइन थीटा का पूरा वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।